रात भारत में जब ज्यादातर लोग सो चुके थे, अमेरिका से आई ये खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। खबर थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को घटा दिया है, जिसकी जानकारी खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% किया जाता है। पीएम मोदी ने भी इसके बाद पोस्ट किया और ट्रंप को धन्यवाद दिया, जिसके बाद लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे कि इस डील का क्या असर होगा। तो जवाब है, इंडिया यूएस के इस डील का असर ग्लोबल होगा। कि अगर इस तरह की सुबेरे हो तो इस सुबेरे का कभी अंत ना हो, क्योंकि ये वो सुबह है जिसका मुझे लगता है दुनिया को इंतजार है, इंडिया को नहीं है इंतजार, दुनिया को। क्योंकि इंडिया ने दुनिया को ये जरूर दिखा दिया कि ये सुबेरे जरूर आती है। जीत हमेशा उसी की होती है जो पैरों पर खड़ा होगा। अमेरिका में भारतीय सामानों की कीमत कम होगी। अमेरिका को भारतीय निर्यात में तेजी आएगी। भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा। अमेरिका से ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीद की संभावना है। भारत रूस से तेल की खरीद को कम करेगा। वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की संभावना। अमेरिका को भारत से व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। भारत अमेरिका के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ये डील ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ी व्यापार डील की घोषणा की थी, जिसे दोनों पक्षों ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। हालांकि यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका अभी भी अकेला भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। मैं कहूँगा इसमें अमेरिका की भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की रणनीति थी वो अपनी जगह पे उन्हें भी कामयाबी मिली है, और जो भारत की एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो एक भारत जो बिल्कुल गिरा नहीं और अपने बलबूते पे खड़ा रहा, वो भी देखने को दुनिया को मिला। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये एक विनिंग सिचुएशन है। ऐसे में ईयू से मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अमेरिका की ओर से टैरिफ में की गई कमी भारतीय इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये सब कुछ जान लेने के बाद आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिरकार क्या कारण रहे कि ट्रंप को झुकना पड़ा, टैरिफ क्यों कम कर दिया। वो तो पहले से बयान दे रहे थे, अड़े हुए थे। कारण ये है कि ओमान न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील हो गई, और अभी कुछ दिनों पहले एक डील हुई थी जिसका नाम था मदर ऑफ ऑल डील्स। ये भी डन हो गई, भारत ने कर ली। टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा, लंबे समय से तो चल ही रहा था ना, 7-8 महीने से। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी रिकॉर्ड हाई पर है। टैरिफ के बाद भी एक्सपोर्ट में बढ़त जारी है। तो ये सारे प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से अमेरिका को झुकना पड़ा। उसने देखा कि अगर हम लगा के भी नहीं है तो चलो कम करके व्यापार में ही फायदा ले लें। अमेरिका के ऐलान के बाद से सबसे ज्यादा असर अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिला। ऐलान के साथ ही अमेरिकी बाजार में तेजी आ गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय बाजार में भी तेजी आने के संकेत मिले। और सुबह होते होते जैसे शेयर मार्केट खुला और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 5% का उछाल देखा गया है अब तक। एक फैसला और अमेरिकी बाजार में तेजी के बयान। सुस्त पड़ी अमेरिकी बाजार को भारत अमेरिका ट्रेड डील से बूस्ट मिला है। अमेरिकी बाजार लहलहाने लगा है। बाजार के लिए यह खबर संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डाउ जोन्स 261 अंक बढ़ गया है। नेस्डेक 100 में 70 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि S&P 500 इंडेक्स में भी 0.39% बढ़ोतरी देखी गई है। वैसे पिछले कुछ वक्त से ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण बाजार दबाव में था, जिससे अमेरिकी बाजार और भारतीय बाजार लगातार टूट रहे थे। निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे थे। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील से दोनों देश को फायदा होने की संभावना जताई जा रही है।
अभी भले ही समझौते की बारीकियां सामने आनी बाकी है, लेकिन इस डील ने मार्केट पर लटक रही अनिश्चितता की तलवार को हटा दिया है। भारत अमेरिका में हुई डील का असर आज भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। बाजार फिर से लहराता हुआ दिखाई दे सकता है और इसका इशारा गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। ऐसे में साफ है कि जो टैरिफ की वजह से बाजार में सुस्ती आ गई थी, वो अब एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूं कि किस देश पर कितना टैरिफ लगा है। अब भारत, जो कि पहले 50% था, लेकिन 18% का टैरिफ अब है। लेकिन चाइना पर अभी भी अमेरिका का 37% टैरिफ है। आगे आइए, यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ है, क्योंकि वो कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार थे, तो उस पर से 15% टैरिफ ट्रंप ने लगाया था। वियतनाम पर अभी भी 20% टैरिफ है। ये आंकड़े हैं। अब चलिए मैं आपको स्विट्जरलैंड का बताता हूं। 15% अभी टैरिफ है अमेरिकी उस पर। ब्राजील पर 50%, जितना इंडिया पर था उसी के अनुसार ये था। और जो मलेशिया है उस पर 19%, कंबोडिया पर 19%, थाईलैंड पर 19% टैरिफ, ब्रिटेन पर 10% का टैरिफ है, बांग्लादेश पर 20% है, जापान पर अमेरिकी टैरिफ 15% है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया पर 15% का टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, म्यांमार पर 40%, लाओस पर 40% का टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। वो अभी भी ये आंकड़े हैं। 7 महीने से भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर माथापच्ची जारी थी। कभी अमेरिकी अधिकारी भारत दौरे पर आ रहे थे, तो कभी भारतीय अफसर अमेरिका में डील पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। 7 महीने के बाद ट्रंप इतने मजबूर हो गए कि 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया। आखिर क्यों ट्रंप मान गए हैं, ये जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। जो ट्रंप टैरिफ को लेकर अड़ियल रुख अपना रहा था, जो ट्रंप टैरिफ के दम पर देश को धौंस दिखा रहा था, जो ट्रंप टैरिफ से दूसरे देश को झुकाने में लगा था, वो ट्रंप आखिरकार भारत के सामने क्यों झुक गया? क्यों 50% टैरिफ को कम करने पर मजबूर हुआ? क्यों ट्रंप को अपनी जिद छोड़नी पड़ी? यह सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा। दरअसल ट्रंप ने भारत को घेरने की पूरी कोशिश की, सारे पैतरे आजमाए, सारी जुगत लगाई, मतलब टैरिफ से लेकर तमाम वो पाबंदियां जो अमेरिका के बस में थी, वो भारत पर लगाने की कोशिश की। लेकिन भारत ना तो टैरिफ से डिगा और ना ही उनकी शर्तों के सामने झुका, और आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ा और 50% टैरिफ को घटाकर 18% करना पड़ा। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है हमें असर देखने को मिलेगा, उसमें जो है हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो हमारी फार्मेसी इंडस्ट्री है, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, और जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैं, आईटी हार्डवेयर हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, उनको काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलेगा। अमेरिका की मनमानी पर ब्रेक लगने की कई वजहें हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह है भारत का दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड डील। यूरोप के साथ भारत का मदर ऑफ ऑल डील्स भी हुई। ओमान, न्यूजीलैंड के साथ भी भारत ने ट्रेड डील की। अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर नहीं हुआ। टैरिफ के बाद भी भारत के एक्सपोर्ट में लगातार तेजी देखी गई। इतना ही नहीं, कई देश दिल्ली आकर भारत से डील करने लग गए। ऐसे में अमेरिका का भारत पर टैरिफ दाव उल्टा पड़ गया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। भारत और अमेरिकी साझेदारी फिर से पटरी पर लौटने का मतलब यह है कि जो दुनिया में उथल पुथल और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया था, उसका असर दुनिया पर पड़ना निश्चित था। केवल भारत के लिए नहीं था कि भारत का ट्रेड इससे प्रभावित तो हुआ ही था, लेकिन इससे दुनिया के पूरी मतलब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो इस समय की परिस्थिति है, उस पर असर हो रहा था। टैरिफ कम होने से जहां देश में खुशी है, वहीं कारोबारियों की बाछें भी खिल गई है। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच होने वाले कारोबार में पिछले कुछ महीनों से जो कमी आ गई थी, वो फिर से रफ्तार पकड़ेगा और भारत अमेरिका के संबंधों में और मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।